हेलो गाइस, नमस्ते। मैं रोहन, आपका टेक्निकल रोहन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जोमेटो के वीडियो में सीखने वाले हैं कि जोमेटो का पेमेंट, जो नए राइडर्स है दोस्तों उन्हें मैं बता दूं, जोमेटो का जो पेमेंट होता है वो कब उनके अकाउंट में आता है और किस तरीके से जो अमाउंट बैलेंस सेटल होता है। मान लो कि आपको कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे को कि मेरा सेटलमेंट हुआ, पैसा कहाँ गया, या फिर सेटलमेंट किस तरीके से होता है। मैंने कैश लिमिट इतना मेरा था, अभी कम क्यों हुआ, क्या रीज़न है, मैंने कैश डिलीवरी नहीं किया। वो सब जितने भी डाउट्स है दोस्तों इसमें भी आपको जानने के लिए मिलेगा। और कुछ भी अगर डाउट्स और एक्स्ट्रा रह जाएगा दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग आके बोल सकते हैं, ठीक है। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल तो जोमेटो का डिलीवरी नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिन में करते रहता हूँ रुक के, क्योंकि कहीं जॉब भी कर रहा हूँ तो मुझे इसके अकॉर्डिंग अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि मैं 2023 से ही जोमेटो का काम कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसमें लोग सीखने वाला सेटल कैसे होता है, जो पेमेंट रहता है, और ये पॉकेट बैलेंस इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज तो आप निकाल लोगे, कैसे ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो डिक्रीज हो जाता है, बट उसमें कैसे ऐड करना होता है वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं, जल्दी से चलते हैं वीडियो में होम स्क्रीन पर, वहाँ पर सीखते हैं। तो दोस्तों, मैं मोबाइल को होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। उससे पहले हम लोग को करना क्या है, हमें ऐप स्टार्ट कर लेना है, जोमेटो ऐप। उसको स्टार्ट होने देता हूँ मैं। जैसे ही हमारा ऐप स्टार्ट हो जाता है, देखिए मेरा आईडी है, इसमें मैंने 91 डिलीवरीज किए हैं। 100 पॉइंट्स और होगा तो सिल्वर पार्टनर में बन जाऊँगा और मेरा जो कैश बैलेंस है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, चलिए देखते हैं। पहले ये जो पॉकेट यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, नीचे में देखिए मोर के ऑप्शन के सामने पॉकेट, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए पॉकेट को जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें आपको शो करेगा जो भी आपका डाउट्स होता है। पॉकेट्स पे मैंने क्लिक किया, देखिए मेरा जो पॉकेट बैलेंस है 1250 अवेलेबल कैश लिमिट। ये कैश लिमिट क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कैश लिमिट वही है। मान लीजिए आप कोई डिलीवरी कर रहे हैं, आप हमेशा जब भी डिलीवरी करते हैं दोस्तों तो आपको कभी एक दो टाइप का पेमेंट का ऑप्शन आता है, एक ऑनलाइन पेमेंट, एक कैश पेमेंट, ठीक है। अब देखिए, जो मेरे अभी फ़िलहाल मैं ऑर्डर्स नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पिछले ऑर्डर्स हैं। तो होता क्या है कि दो टाइप के हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, एक ऑनलाइन आते हैं जो कि पहले से पेड रहता है, और दूसरा होता है कैश रहता है जो कि हमें कस्टमर से खुद से जाकर लेना होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों अवेलेबल कैश लिमिट, ये क्यों होता है, तो ये आपके लिए कैश लिमिट होता है। सपोज़ दैट कि आप किसी कस्टमर से ले रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर क्या करता है कि आपको कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर किया, बट वो पेमेंट आपको देने के लिए किया है, COD पे क्लिक किया है उसने। तो आप जब भी कस्टमर के पास जाते हो, मान लो कस्टमर उस टाइम पे 500 रुपीज़ का फूड ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, 500 का फूड ऑर्डर कर रहा है, तो ये जो 1250 रुपये आपका कैश लिमिट है, इसमें से 1250 यही है दोस्तों जिसमें से आपका कट जाता है। तब आप लोग समझ रहे हो कि 1250 कहाँ से में से अगर 500 कट गया तो 750 बचेगा, ठीक है। और 750 बचेगा तो वही 750 वहाँ शो नहीं करेगा। क्यों दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। आप मान लीजिए कस्टमर से 500 रुपये ले लिए, बट आप जो गए जिस एरिया में गए वहाँ जाने का आपको टाइम भी लगा, टाइम का खर्चा हुआ, ठीक है। तो टाइम में क्या होता है, आपको टाइम लगा तो उसका भी आपको पैसा बनता है। मान लीजिए आप उस ऑर्डर के ले गए तो 100 रुपये आपका बचा, तो 500 हटने के बाद आपका अवेलेबल बैलेंस में से 750 आया, तो 100 जो और था वो इसमें ही ऐड हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास जो 500 रुपया है वो आपके पैकेट में है, मतलब कि 100 रुपया आपका पहले ही आप ले लिए, COD है तो आपको पहले ही 100 रुपया मिल गया। जो 400 रुपये और बचा हुआ है वो कंपनी को आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि 850 है वहाँ पे, तो और 400 आपको कंपनी को देना होगा। वो अभी दीजिए या बाद में दीजिए, आपको देना होगा। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए फिर आपका 600 का आ गया आपके पास ऑर्डर, 600 का ऑर्डर आ गया, उस पर भी आपको 100 रुपये बना, तो 850 में 600 गया तो सिर्फ 200 रुपये बचा, ठीक है। अब 200 रुपये बचा है वहाँ पे, और 200 में फिर 100 रुपया वो आएगा तो 300 रुपया वो बचा रहेगा, 300 रुपया बचा रहेगा। तो वो 100 रुपया 200 रुपया आपके पास जो बचा है, उसके अलावा फिर जो 500 और 300 800 रुपया आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा दोस्तों। 800-900 जो भी बचे रहेगा रिमेनिंग, वो आपको कंपनी को पे करना। तो डिपॉजिट पे क्लिक करके आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको ये ज़रूरी है पे करना। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 300 बचा है और कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है COD 400 का, ठीक है, पर आपके पास उतना लिमिट है नहीं, तो आपको वो ऑर्डर नहीं मिलेगा, वो किसी और के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करना ज़रूरत है। अगर आप नहीं करते तो वो किसी और के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आता है तो अलग बात है, वो आपके विड्रॉल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। उसमें 300 मिनिमम चाहिए होता है विड्रॉ करने के लिए, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और जो कि दोस्तों बात रही कि हम लोग को सैलरी कब मिलता है, तो सैटरडे संडे तक ये पूरा फाइनल हो जाता है, सेटल हो जाता है। उसका मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे
को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सपोज दैट आपने 1200 का कैश लिमिट है, 1250 का, आपने कैश का एक भी ऑर्डर नहीं किया, आपने सिर्फ 1000 रुपये का ये किया, क्या बोला जाता है, ऑनलाइन ऑर्डर किया, और आपने जो टी शर्ट और बैग का पैसा नहीं कटवाया हुआ अगर पूरा, तो उसका पैसा कट के और फिर आपके अकाउंट में जितना रिमेनिंग रहेगा वो आपके पास आता है, तो वो सेटलमेंट हो गया। उस टाइप से सेटलमेंट होता है। या फिर मान लीजिए आपने यहाँ से 400 रुपये आपने, मतलब मान लो आपको क्या 500 का ऑर्डर आया और आपने 500 अपने पास रखा हुआ है, और यहाँ पे आपका कितना दिख रहा है, 750 और 100 आपका अर्निंग, मतलब 800, तो 400 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा पॉकेट में है ना, और 1000 रुपये ऑनलाइन से भी कमाई हुआ है, तो आपका 600 रुपये सिर्फ रहेगा। यहाँ पे 600 रुपये सिर्फ शो करेगा, मीन्स आपके अकाउंट में आएगा, कितना आएगा, मान लीजिए 1000 रुपया उधर से था, तो आपका जो ऑनलाइन वाला ट्रांजेक्शन है 400 रुपया, वो आपका कैश लिमिट में जोड़ा जाएगा और 600 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। ऐसे ही करके सेटलमेंट होता है दोस्तों। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को ऐसा आ जाता है सैलरी, और सैलरी वेरी करता है दोस्तों टाइम पे, कभी कभी मंडे, लेकिन संडे को सेटलमेंट हो जाता है। ये आप क्लियर रखिए कि संडे को सेटलमेंट हो जाता है, उसके बाद आपको सैलरी मिल जाता है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको इतना तो समझ में आएगा कि ये सेटलमेंट क्या है और ये सैलरी कब आती है, ये तो पूरा ही क्लियर हो गया होगा, मैं समझ सकता हूँ। पर ये याद रखिए दोस्तों, इसमें आप अगर गिग्स कैंसिल करते हो उसका पैसे भी कटते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको इसमें कुछ नहीं करना, अच्छे से बस अपना काम करते रहना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि सारा कुछ मैं इसमें बता दिया हूँ। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट्स आता है, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, पर्सनली भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब किसी और वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो दोस्तों।